नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की बात। दोनों ने करीब 35 मिनट तक की बातचीत। पीएम मोदी बोले, भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, न आगे करेगा। पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना। पहली भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। अहमदाबाद समेत कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं। कई जगह बफर जोन नहीं बने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर गंभीरता नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी लिस्ट अधिसूचना पर 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया दूसरा हथियार भी किया बरामद। यूपी राजस्थान में आज एंट्री ले सकता है मानसून। झारखंड बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के भावनगर में 5 लोग लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं जालंधर की, जहां जालंधर शहर में ईडी की रेड होने की खबर सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने देउल नगर के एक सैलून मालिक के घर पर रेड की है। गौरतलब है कि जालंधर रेंज में ईडी ने ट्रामाडोल की सप्लाई के मामले में गिरफ्तार आरोपी इंतजार सलमानी के घर रेड हुई है। इस मामले को लेकर पंजाब में जालंधर व तरनतारन सहित 15 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि सैलून मालिक ट्रामाडोल की नशीली गोलियां बरामद होने के मामले में पिछले 1.5 साल से अमृतसर जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक आरोपी इंतजार सलमानी का सैलून मॉडल हाउस दयोल नगर में स्थित है, जहां पर उसने दुकान पर 2 कारीगर रखे हुए हैं। ईडी द्वारा इस दौरान कारीगरों से भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस केस के तार लखनऊ के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। नशीली गोलियों का कारोबार करने के मामले में ईडी की टीम ने आरोपी अखिल जयसिंह के ठिकानों पर भी रेड की थी। कम पे मड़ा करो बताओ। कर ला बाबू। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जहां विकास को लेकर दिल्ली में बड़ी पहल। नेशनल हाईवे 719 चौड़ीकरण पर सिंधिया गडकरी से मुलाकात हुई है। सांसद संध्या राय और रमेश दुबे ने विकास की बात रखी, तो कनेक्टिंग सड़कों और निर्माण कार्यों पर समीक्षा हुई। इस बैठक में लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई है। आपको बता दें, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा, तो ग्वालियर भिंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। विकास योजनाओं से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। ग्वालियर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर भिंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। विकास योजनाओं से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो ग्वालियर विकास को लेकर दिल्ली में बड़ी पहल की गई है। नेशनल हाईवे 719 चौड़ीकरण पर सिंधिया गडकरी से मुलाकात हुई। सांसद संध्या राय और रमेश दुबे ने भी विकास की बात रखी, तो कनेक्टिंग सड़कों और निर्माण कार्यों पर समीक्षा की गई है। लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर भी इस बैठक में सहमति बनी है। तो औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर भिंड क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। विकास योजनाओं से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र स्थित जूना गड़गड़िया गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक निर्माणाधीन कुएं के पास दीवार निर्माण का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी धंसने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, जब मजदूर कुएं के चारों ओर सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना रहे थे। जावरा एसडीएम त्रिलोक चंद गौड़ ने बताया कि दिन भर रिमझिम बारिश के चलते मिट्टी गीली हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस यानी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रतलाम एसपी अमित कुमार, एडीएम शालिनी श्रीवास्तव और एएसपी राकेश खाका भी राहत कार्यों की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू में गीली मिट्टी के कारण काफी कठिनाई आई। हादसे के लगभग 4.5 घंटे बाद रात करीब 11:30 बजे पोकलेन मशीन की मदद से रेस्क्यू शुरू हो पाया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात 2 बजे दोनों मजदूरों के शव मलबे से बाहर निकाले जा सके। इनको वापस आना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पंजाब के लुधियाना से है, जहां वेस्ट उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती सामने आई है। आपको बता दें, ओपिनियन पोल दिखाने पर कई यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरपी एक्ट 1951 की धारा 126 व बीएनएस 2023 की धारा 223 में केस दर्ज किया गया है। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे तक बैन है ओपिनियन पोल। लुधियाना से खबर आपको बता रहे हैं, वेस्ट उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती सामने आई है। ओपिनियन पोल दिखाने पर कई यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरपी एक्ट 1951 की धारा 126 व बीएनएस 2023 की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे तक बैन है ओपिनियन पोल, और इसी के चलते चुनाव आयोग की सख्ती सामने आई है। लुधियाना से खबर आपको बता रहे हैं, कई यूट्यूब चैनलों पर एफआईआर दर्ज की गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 महीने पहले बदला गया था विमान का इंजन। तो एआई ड्रीमलाइनर विमान का इंजन बदला गया था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीन महीने पहले बदला गया था विमान का इंजन। एआई ड्रीम लाइनर विमान का इंजन बदला गया था। तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 241 लोग जो कि विमान में सवार थे, उनकी मौत की पुष्टि हुई। और इसी हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां 3 महीने पहले बदला गया था विमान का इंजन। तो एआई ड्रीम लाइनर विमान का इंजन बदला गया था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 महीने पहले विमान का इंजन बदला गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रतलाम जिले के जावरा निवासी मनोहर लाल देवड़ा को बांगरोद स्थित मकान का वैधानिक रूप से स्वामित्व मिलने के बाद भी कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पंचायत सचिव की मनमानी के चलते न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। अपर कलेक्टर रतलाम और नायब तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित कई बार जनसुनवाई में भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। सचिव की हठ धर्मिता ने पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है। एक्चुअली मैम मैटर ये था इसमें कि उनके वसीयत जो है ना, वसीयत के आधार पर नामांतरण भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर ही हुई। वो टीआई साहब को भी लेटर है मैम, क्योंकि ताला पिछले बार टीआई साहब ने लगवाया था इनको। लेटर दोनों को ही दिया है, सचिव को भी और टीआई साहब को भी। मेरे तरफ से 2 बार मैं लेटर भी दे चुकी हूँ सचिव इनका तो मैम मैंने कर दिया था इनके पक्ष में ही, मगर वो सचिव के द्वारा करवाए जाने का वो नाटक कर रहा है सचिव। मैं कलेक्टर ऑफिस इसलिए आया था कि 29/11/2022 को मेरे पिता के नाम से आदेश हुआ था मकान के नामांतरण को लेकर। नामांतरण हो चुका है। उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट से भी मेरा 29/9/2025 को आदेश आ गया है। उसके पालन में मेरे मकान का कब्जे के लिए हमने आवेदन लगाया था। तहसीलदार महोदय ने उसका आदेश भी कर दिया है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आनाकानी कर रहा है, आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, तहसीलदार महोदय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में आए थे। सचिव का कहना है कि मैं उचित अधिकारी नहीं हूँ, उचित अधिकारी ही इस ताले को खुलवा सकते हैं, मकान का कब्जा दिला सकते हैं। आप उचित अधिकारी यदि यहाँ उपस्थित होते हैं तो मैं यहाँ ताला खुलवाने के लिए चलने को तैयार हूँ। और अब खबर चंदौली से है, जहां स्कूल वैन पलटी और बार बार बच्चे हैं। नेशनल हाईवे पर लापरवाही की शिकार हुई स्कूली वैन। पानी भरने से खोदी गई नाली में ये स्कूली वैन पलटी। इस हादसे में स्कूली बच्चे जो वैन में सवार थे वो बाल बाल बच गए हैं। तो चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। नंदन कानन इंटरनेशनल स्कूल सीकरी की ये वैन है। वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। पानी भरने से खोदी गई नाली में वैन पलटी। ये मामला सैयद राजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का आपको बता रहे हैं। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में फिलहाल स्कूली वैन में जो बच्चे सवार थे वो बाल बाल बचे हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है।
चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी भरने से खोदी गई नाली में ये वैन पलटी। तो वैन बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। नंदन कानन इंटरनेशनल स्कूल सीकरी की ये वैन आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा है, सिपाही भर्ती का एक ऐसा प्रचार जैसे नई बात हो। तो ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है। मायावती की तरफ से एक्स पर ये बातें लिखी गई हैं। भर्ती में सर्व समाज को हक मिला या नहीं, आम चिंता। तो मायावती ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी सरकार में एक मुश्त करीब 1 लाख भर्ती हुई थी। भर्ती का लाभ सभी वर्गों को मिला था। मायावती की तरफ से ये बातें एक्स पर लिखी गई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती का ऐसा प्रचार जैसे नई बात हो। तो भर्ती में सर्व समाज को हक मिला या नहीं, आम चिंता। साथ ही उन्होंने लिखा कि ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है। तो भर्ती में सर्व समाज को हक मिला या नहीं, आम चिंता। ये बातें बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट की है और उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में एक ग्राहक द्वारा बेकरी पर आरोप लगाते हुए जानकारी दी गई कि कल शाम कोटद्वार शहर के झंडा चौक से गाड़ीघाट रोड की तरफ स्थित दुर्गा ट्रेडर्स बेकरी से अपने घर के लिए पेटीज खरीदी गई। ग्राहक के अनुसार घर जाकर देखा तो 2 पेटीज खराब थी। आक्रोशित ग्राहक जब बेकरी पर आया तो बेकरी के मालिक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बाकी पेटीज भी खोलकर चेक करी तो उनमें से कुछ भी पेटीज खराब पाई गई, जिसके बाद बेकरी मालिक द्वारा इस पर माफी मांगते हुए पैसे वापस किए गए। वहीं पूरे मामले पर जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने कहा कि कोटद्वार में फंगस लगी हुई पेटीज का मामला सामने आया और उसे पूरे मामले पर खाद्य निरीक्षक कोटद्वार को जांच के निर्देश दिए गए। कहीं लापरवाही हुई। वहीं बेकरी स्वामी ने कहा कि एक ग्राहक हमारी दुकान से पेटीज ले गया था, उसमें फफूंदी लगी हुई थी। जैसे ही ग्राहक ने उसका फीडबैक हमें दिया, हमने तुरंत ही सारी पेटीज नष्ट कर दी। किसी पर्टिकुलर बेकरी में फंगस पाए जाने वाला वजह से इस संबंध में खाद्य निरीक्षक जो हैं हमारे, उनके माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जा रही है और जिस किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई और यदि ये जो सत्यता पाई जाती है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, तो जो आवश्यक कार्रवाई की जानी उसमें उसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया कि एक कस्टमर पैटीज ले गया था, उसमें फफूंदी लगी हुई थी। जैसे ही कस्टमर ने हमें उसका फीडबैक दिया, वो वापसी लेके आया, हमने तुरंत ही सारी पैटीज चेक करके हाथों हाथ उसी के सामने वो डिस्ट्रॉय भी कर दी। गर्मी का मौसम है, गर्मी में ऊंच नीच हो जाती है। आलू एक ऐसी चीज़ है, सुबह से शाम में भी नहीं 2 घंटे में ख़राब हो जाता है। हमने उनसे पूरी संतुष्टि से उन्हें कार्रवाई करते हुए दिखाई। जो हमने पैटीज फेंकी हैं उनके सामने ये सब कार्य हुआ है। उसके बाद वो सेटिस्फाई होकर हमने उसे रिफंड भी वापसी किया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का जबरदस्त असर दिखा है। सुबेहा नगर पंचायत के जर्जर सीसी मार्ग पर विभाग हरकत में आया तो 1 साल में ही टूट चुकी थी सीसी रोड, अब शुरू हुआ पुनर्निर्माण। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, मानक विहीन निर्माण को लेकर के न्यूज ने सवाल उठाए थे। खबर के बाद नगर पंचायत ने शुरू कराई मरम्मत। तो बाराबंकी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अब तोड़ी जा रही पुरानी घटिया सड़क। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के सुबेहा नगर पंचायत का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां जनता ने के न्यूज का आभार जताया। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। सुबेहा नगर पंचायत के जर्जर सीसी रोड में एक बार फिर से पुनर्निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि देखिए, हम लोगों ने लगातार सवाल उठाए, खबर दिखाई, उसका जबरदस्त असर अब देखने को मिल रहा है। राहुल, खबर को बड़ी ही प्रमुखता से चलाया गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़क का निर्माण हुआ था, जिस पर के न्यूज ने काफी प्रमुखता से सवाल उठाया। चूंकि मामला गंभीर था, प्रकरण गंभीर था, इसमें संबंधित अधिकारियों को भी ये जब उनसे जानकारी की गई तो उनका ये कहना था कि हमको इसके बजट की भी जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई सवाल उठ रहे थे। संदिग्ध था कि ठेकेदारों की मिली भगत से इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको कल जब के न्यूज ने खबर इसकी चलाई है तो कल ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और आज सवेरे से रोड का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से इस बात को लेकर के संतुष्ट दिखे कि के न्यूज की खबर का काफी असर हुआ, जिससे उनको अब आने वाले समय में राहत मिलेगी और वो धन्यवाद देते भी नजर आए। बिल्कुल, स्थानीय लोगों के लिए बहुत राहत भरी बात है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का जबरदस्त असर देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है। तो बाली के लिए कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। माउंट लेवोटोबी लाकी में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। बाली के लिए जाने वाली कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा फैसला लिया गया। 150 किलोमीटर दूर से देखा जा रहा राख का गुब्बार। तो बाली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाली के लिए कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है।
राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। माउंट लेवोटोबी लाकी में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं रुड़की की। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहादुराबाद क्षेत्र की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रुड़की से खबर आपको बता रहे, इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत हो रही है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, मामला मुल्दासपुर उर्फ माजरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तो घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से आग लगने की जानकारी मिल रही है, जो घायल है उनकी स्थिति क्या है और क्या आग लगने का जो कारण है वो निकलकर सामने आया है? मनोज, आपको बता दूं, क्षेत्र के मुल्लासपुर माजरा गांव मजिया जब एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक दूर सुनाई दी। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग उठी, जिसमें कई लोग झुल रहे हैं, लेकिन 2 लोग की हालत बताया जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते वहां पर और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच जायजा ले रही थी कि आग क्यों लगी और आग इतनी कि लाखों का नुकसान आकलन किया जा रहा है कि लाखों। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कितने लाश का हुआ है या किस तरीके से आग लगी है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लगी है और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। तो चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, कार जलकर खाक हुई। फिलहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो थाना मंडावर क्षेत्र के गांव गीदड़पुरा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दमकल विभाग के पहुंचने से पहले कार जली।
और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मची और चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने की पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ और फिलहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज है। तो शाम 4 बजे होटल द सेंट्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी T20 सीजन 3 का नीलामी कार्यक्रम आज है। शाम 4 बजे होटल द सेंट्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपीसीए के चेयरमैन DS चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं पीलीभीत की। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका और प्रशासन ने सपा कार्यालय खाली कराया है। ईओ ऑफिस में चल रहा था, कार्यालय हटाया गया। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, कार्यालय खाली कराने पहुंची भारी पुलिस फोर्स। तो सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यालय खाली कराने पहुंची भारी पुलिस फोर्स। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। विरोध में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। तो नगर पालिका ईओ के सरकारी आवास पर यह दफ्तर चल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम मिश्रा जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि नगर पालिका और प्रशासन ने सपा कार्यालय खाली कराया है, विरोध भी हुआ है सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस, फिलहाल स्थिति क्या है? शुभम, जैसे 2005 में बोर्ड बैठक के द्वारा समाजवादी पार्टी को 150 रुपए के किराए पर ये कार्यालय दिया गया था। वर्ष 2020 में इसका आवंटन नगर पालिका के द्वारा रद्द कर दिया गया। तब से लगातार नगर पालिका अपने नगर पालिका के आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दे रही थी, जिसको लेकर कई बार आमने सामने भी दोनों पक्ष आए। इसके बाद 10 जून को आखिरी नोटिस नगर पालिका के द्वारा पार्टी को दिया गया, जिसमें प्रशासन भी वहां मौके पे मौजूद हुआ। प्रशासन के लिखा पढ़ी में 6 दिन का समय दिया गया समाजवादी पार्टी को कि वह अपना कार्यालय खाली कर दे। आज नगर पालिका अपने शुभम, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका और प्रशासन ने सपा कार्यालय खाली कराया है। कार्यालय खाली कराने पुलिस फोर्स पहुंची है।
तो ईओ ऑफिस में चल रहा था ये कार्यालय, हटाया गया। और अब खबर नोएडा से है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। मकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है, तो मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के सेक्टर 36 में मकान के अंदर आग लगी। तो बीती देर रात करीब 1 बजे ये भीषण आग लगी। नोएडा के सेक्टर 36 में मकान के अंदर आग लगी। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत मारुति पातली ट्रैक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मारुति प्लांट में एक विशेष मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नया ट्रैक लगभग 7 किलोमीटर लंबा है, जो मानेसर स्थित मारुति कारखाने को पातली रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा। इस रेल लाइन से फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। ये ट्रैक हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की पलवल से सोनीपत तक बनने वाली ऑर्बिटल रेल परियोजना से भी जुड़ा होगा। Good morning, ladies and gentlemen. श्री सुनील कक्कड़ जी से डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग मारुति सुजुकी की वो सम्मानित करें। हमारे बीच मौजूद श्री राव नरबीर सिंह और एक बार फिर से जोरदार तालियां for the Honorable Union Minister of Railway, Shri Ashwini Vaishnav. So good morning, ladies and gentlemen. श्री सुनील कक्कड़ जी से डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग मारुति सुजुकी की वो सम्मानित करें। हमारे बीच मौजूद श्री राव नरबीर सिंह और एक बार फिर से जोरदार तालियां for the Honorable Union Minister of Railway, Shri Ashwini Vaishnav.
So good morning, ladies and gentlemen. तो में आगे बढ़ते हैं। बरेली कॉलेज में एक छात्रा ने गजब की अपनी रंगबाजी दिखाई है। छात्रा कॉलेज में क्लासरूम की चौखट तक बुलेट से पहुंच गई। छात्रा कॉलेज में एग्जाम के दौरान छात्र नेता उसके साथ गया था। छात्रा को क्लासरूम के गेट तक छोड़कर आया था। छात्र नेता ने कॉलेज के अंदर एग्जाम के दौरान टशन दिखाया। कॉलेज में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा संचालित हो रही थी। इस घटना का बरेली कॉलेज में वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो देखकर प्रिंसिपल ने जांच कमेटी बैठा दी है। हेलो हाँ बोलो। देखिए, इस समय महाविद्यालय परिसर में बहुत ही संवेदनशील कोटि की परीक्षाएं चल रही हैं। बाहरी व्यक्तियों के और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। फिर भी किसी समय कोई अगर ऐसा व्यक्ति परिसर में पहुंचता है तो एक वीडियो जो है मेरे पास भी वो आया हुआ है, उसकी जांच की जा रही है कि वो कौन व्यक्ति है और प्राचार्य से उस पर कार्रवाई करने के निर्देश मांगे गए हैं और निर्देश मिलते ही उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने प्यार, त्याग और रिश्तों की परिभाषा को एक नया आयाम दिया। स्वीतकला ब्लॉक के समय मोहिउद्दीनपुर बाजार में रहने वाले अरविंद बिंद नामक युवक ने अपनी पत्नी की पूर्व प्रेम कहानी जानने के बाद जो कदम उठाया, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अरविंद की शादी 2 साल पहले खेतासराय थाना क्षेत्र की एक युवती से हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। जांच के बाद अरविंद को पता चला कि पत्नी का विवाह से पहले यशवंत बिंद नामक युवक से प्रेम संबंध था और वो अब भी उसी से बातचीत करती है। पत्नी ससुराल छोड़ मायके चली गई और प्रेमी संग फरार हो गई। अरविंद उसे वापस ले आया और नोएडा में अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने ससुराल लौटने से इनकार कर दिया और आत्महत्या की धमकी तक देने लगी। इन हालातों से तंग आकर अरविंद ने एक साहसिक फैसला लिया। वो पत्नी को लेकर नोएडा से जौनपुर लौटा और दुर्गा मंदिर में खुद उसकी शादी यशवंत से कराई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र स्थित गढ़ा सेनी गांव में करीब 7 बजे जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवादित भूमि को लेकर चल रही तनातनी के बीच विपक्षियों ने 65 वर्षीय कवलधारी सरोज को बेरहमी से पीट कर मार डाला। परिवार के अनुसार पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। 9 अक्टूबर 2023 को विपक्षियों ने जमीन की पत्थरगट्टी उखाड़ फेंकी थी और 10 जून को दीवार पर रखे पत्थरे को तोड़ दिया था। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद बीते मंगलवार शाम को जब कवलधारी के बेटे राकेश और आकाश ने विरोध किया तो विपक्षी लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। बेटों ने जान बचाई, लेकिन वृद्ध पिता को घर में ही घुसकर बेरहमी से पीटा। गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर बक्शा थाना प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह, एसडीएम संतबीर सिंह और सीओ परमानंद कुशवाहा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां डीजी जेल पीसी मीना ने लखनऊ जिला कारागार और आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिला कारागार लखनऊ पहुंचे, जहां एक्सरे बैगेज स्कैनर, वीडियो कॉल, मुलाकात कक्ष, अस्पताल भंडारा, ई प्रिजन प्रणाली, हेल्थ एटीएम, पीसीओ सहित महिला अहाते का गहन निरीक्षण किया और निरीक्षण में व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। इसके बाद मॉडल जेल लखनऊ में संचालित प्रिंटिंग प्रेस, पावर लूम तथा कागज उद्योग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई और मशीनों के आधुनिकीकरण और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही गौशाला का निरीक्षण कर गौवंश की देखरेख की व्यवस्था पर की गई। डीजी ने कारागारों में संचालित विभिन्न नवाचारों एवं सुधारात्मक प्रयासों की सराहना करते हुए व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ व मानवीय बनाने के निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से 55 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके रहीमबाद थाना क्षेत्र स्थित माहित खेड़ा के मजरा मवई कला गांव में 15 जून की रात को 35 वर्षीय संजय की हत्या कर दी गई। हत्यारे बाइक से सवार होकर संजय के घर पहुंचे और फिर दरवाजा खटखटाकर उसे घर में घुसकर उसको पीटा और चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। संजय ने बचने के लिए घर के बाहर भागकर 50 मीटर दूर नाले में छलांग लगाई थी, लेकिन हत्यारों ने उसे वहां भी नहीं बख्शा और निर्मम हत्या कर दी। छानबीन में जुटी रहीमाबाद पुलिस ने हत्या में शामिल फरार सुनील और उसके बेटे दिव्यांश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि सुनील की पत्नी मीरा से संजय के अवैध संबंध थे। कुछ साल पहले मीरा अपने पति सुनील और दिव्यांश को छोड़कर लखनऊ की मुंशी पुलिया स्थित किराए के मकान में संजय के साथ रह रही थी। इस बात से मीरा का पति सुनील और बेटा दिव्यांश दोनों आहत थे। देखिए, दिनांक 15/16 की देर रात में थाना रहीमाबाद में एक खबर आई कि गांव हामिद खेड़ा के मवई कला में एक लगभग 40 वर्षीय उम्र के संजय कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और उच्चाधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही मृतक की जो मां है, उनकी तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा घटना कारित किए जाने का उल्लेख था। आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की जो गिरफ्तारी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में चोरों ने चिन्हट स्थित एक प्लाईवुड के बिजनेसमैन के घर लाखों की कीमती की जेवर और नकदी चुरा ली है। घटना के समय पूरा परिवार अपने पर्यटक गांव जौनपुर गया था। गांव से लौटने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। चोर पीड़ित के घरों के आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर घटना की जांच पड़ताल कर रही है। चिन्हट के शिवपुरी निवासी बिजनेसमैन अभिनव आनंद ने बताया कि वो 12 जून को सुबह करीब 11 बजे जौनपुर गांव गए थे। 4 दिन बाद वो घर लौटने पर देखा तो घर की खिड़की टूटी हुई थी। अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां टूटी थी। जांच पड़ताल में सामने आया कि चोर घर की बाउंड्री फांदकर घर के अंदर आया, जिसके बाद घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। चोर अलमारी में रखे करीब 20 लाख कीमत के जेवर और 3 लाख रुपए नगद चुरा ले गए।
राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बंथरा पुलिस व सर्विलांस टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। स्काई नेट इंटरप्राइजेस के नाम से चल रहे इस कॉल सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आउटर रिंग रोड पर चल रहा था फर्जीवाड़ा। उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आउटर रिंग रोड स्थित कानपुर अंडरपास के पास एक बिल्डिंग में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक दुकान स्काई नेट इंटरप्राइजेस का बोर्ड लगा मिला। अंदर जाते ही पुलिस को 4 लड़के और 5 लड़कियां लैपटॉप और मोबाइल फोन पर काम करते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही सभी घबरा गए। पूछताछ के बाद 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, साउथ जोन लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें कि हमने सरोजनी नगर थाना क्षेत्र, बंथरा थाना क्षेत्र में 2 फर्जी कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश करा है। इसमें हमने टोटल 9 लोग की गिरफ्तारी करी है, जो कि पब्लिक को फ़ोन करके उनको नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा करते थे और उनसे रकम वसूला करते थे। इनके पास से हमको भारी मात्रा में लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, फर्जी नियुक्ति पत्र और पैन कार्ड मिले हैं। और जितने भी खातों के बारे में पता लग रहा है वो सब फर्जी आईडी पे होते थे और जिस सिम कार्ड से और फ़ोनों से कॉल करा करते वो भी फर्जी आईडी पे लिए जाते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों और सभी मंडल अध्यक्षों की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करना और संगठन तथा पुलिस के बीच संवाद को मजबूत बनाना था। इस बैठक में सूखा नशा के बढ़ते कारोबार पर चिंता जताई गई। कुछ क्षेत्रों में लगातार सूखा नशा खुलेआम बेचा जा रहा है, जो युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया कि ऐसे इलाकों की पहचान कर टीम गठित की जाए और संबंधित थाना व चौकी प्रभारियों को 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए। अगर तय समय में नशा बिक्री नहीं रुकी तो विशेष टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी और लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष व चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्षों के साथ पुलिस के साथ एक समन्वय बैठक की गई थी, ताकि जो संवाद है वो कायम बना रहे। पुलिस जो कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, उसको अप्रिशिएट भी करे और जो चीज़ें नीचे स्तर पर ठीक नहीं हो पा रही उसके बारे में भी पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया गया। इस मीटिंग में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। और अब बात कर रहे हैं एटा की। एटा जनपद में बाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने एटा स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात और पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित होकर लिखित ज्ञापन सौंपते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित पाल बघेल समाज के आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नारेबाजी की। आक्रोशित लोग जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष रूप से मामले की कार्रवाई और जांच करने की मांग की है। सैकड़ों संख्या में एकत्रित लोगों ने मामले में सीबीआई जांच करने, मुकदमे में फंसे ग्राम प्रधान को निष्पक्ष जांच कर रिहा किए जाने की मांग की। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की है। उनके मेन मांग है कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए और भी उनकी मांगे हैं, तो हम जो है वो तहसील के माध्यम से उसको ऊपर तक उनकी जो वो है पहुंचा दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।